खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 5 ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मेंबर CMIT में सोलह साकिब को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। शानुल हक को मेंबर CMIT तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आसिम रजा का तबादला मनसूख। उमर फारूक अलवी MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन तैनात। समीना सैफ नियाजी को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा कानून तैनात किया गया। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानते हैं, बताइए हसन। पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 साल के करोड़ तबादले के कमाल जारी किए गए हैं। 16 साकिब को जो कि मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम मेंबर CMIT तैनात थी, इनका तबादला करते हुए इनको ओहदे से हटाते हुए SNJD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। शारुल हक जो कि OSD के ऑन स्पेशल ड्यूटी SNJD में रिपोर्ट कर रहे थे, इनका तबादला करते हुए शारुल हक को मेंबर CMIT के ओहदे पर तैनात कर दिया है। आसिम रजा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट से इनका तबादला करते हुए MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन तैनात किया गया था, इनका यह ऑर्डर मनसूख कर दिया गया है। आसिम रजा को एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दिया है। उमर फारूक अलवी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट तैनात थे, इनका तबादला करते हुए उमर फारूक अलवी को MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के ओहदे पर तैनात कर दिया है। समीना सैफ नियाजी जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी में खिदमत का अंजाम दे रही थी, इनका तबादला करते हुए समीना सैफ नियाजी को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा कानून के पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आपका शुक्रिया हसन। शहर के मौसम की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, ठंडी हवा चलने से हब्स की मुकम्मल छुट्टी, मौसम खुशगवार। मज़ीद मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, हुकूमत लाहौर में मानसून सीजन अपने रंग ढंग दिखाने में मसरूफ़ है। ताहाल शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है, जिसके बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया और बाहर हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, जिसके बाइस हब्स की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है। अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त कैनाल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बारिश जो है वो हो रही है, मौसम सुहाना हो चुका है। सुबह सवेरे तो हब्स की शिद्दत महसूस हो रही थी, मगर अब देखते ही देखते शहर के उफक पर सुरमई बादलों के डेरे बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज वक्फे से शहर में इसी तरह ही बादल बरसते रहेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 70% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक शहर लाहौर में जो है वो वक्फे से बारिश होगी। ताहम शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। ख़ास तौर पर मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। ताहम तमाम तर इंतज़ामिया को यही कहा जा रहा है कि अपने तमाम तर इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल करके रखें, क्योंकि ताहाल भी शहर लाहौर में बारिश हो रही है और अगर बारिश का ये जो सिलसिला है ये इसी तरह ही 2-3 घंटे तक जारी रहा तो ये देखा जाएगा कि नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। ताहम वासा जो है वो तमाम तर अंडर पासेस को फौरी तौर पर क्लियर करवाए, तमाम जनरेटर्स को स्टैंड बाई रखे ताकि जो है वो कहीं भी शहर लाहौर में पानी ना खड़ा हो। जी, आपका शुक्रिया सामिया। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। PDM में की 31 जुलाई तक लाहौर समेत बेशतर अजला में बारिशों की पेश हुई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जवेद की तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सोहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सोहेल। बिल्कुल जी, लाहौर में तो खैर आज भी हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो मानसून बारिशों का बाकायदा स्पेल है जिसे हम 5वां स्पेल भी कह सकते हैं, वो 28 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई की गई है और बताया गया है कि 28 से 31 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें बरसेंगी और इन अजला में शायद ही कोई शहर रह गया हो जो इनमें शामिल ना हो। शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झांग, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली और मुतअद्दिद दीगर शहर शामिल हैं जहां पर बारिशें मुतवक्को हैं। इसी तनाजुर में रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की है और रेस्क्यू 1112 की डिजास्टर रिस्पांस टीमों को भी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की है।
रवा मानसून के दौरान चूंकि बारिशों की शिद्दत भी ज्यादा है तो इसलिए कुछ नुकसानात और जो हादसात बारिशों के बाइस पेश आ रहे हैं उनकी तादाद भी गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। और इस तनाजुर में बार बार शहरियों से ये अपील भी की जा रही है कि वो मोहतात रहें, एहतियात का मुजाहरा करें और मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी मसरूफियात का जो शेड्यूल है वो तरतीब दें। ये भी आपको बताता चलूं कि जब से मानसून का आगाज हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत इस अरसे के दौरान 73% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और अभी मानसून का बेशतर हिस्सा बाकी है और 4 से 5 मजीद मजबूत सिस्टम जो हैं उनके आने की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। ये तमाम हालात जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी मानसून की शिद्दत काफी ज्यादा रहेगी और जो सबसे एहतियात का तकाजा करती है। जी आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 4 PMS ऑफिसर्स को फौरी तौर पर रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन PND बोर्ड महमूद हसन की खदमात विफाक के स्पोर्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात को भी रिलीव कर दिया गया। DG पॉपुलेशन वेलफेयर खालिद परवेज़ की खदमात भी विफाक के सपुर्द कर दी गई हैं। बता रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने 4 PMS ऑफिसर्स को फौरी तौर पर रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन PND बोर्ड महमूद हसन की खदमात विफाक के सपुर्द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात को भी रिलीव कर दिया गया। DG पॉपुलेशन वेलफेयर खालिद परवेज़ की खदमात भी विफाक के सपुर्द कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने 4 PMS ऑफिसर्स को फौरी तौर पर रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन PND बोर्ड महमूद हसन को विफाक के सपुर्द कर दिया गया है, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात को भी रिलीव कर दिया गया। DG पॉपुलेशन वेलफेयर खालिद परवेज़ की खदमात भी विफाक के सपुर्द कर दी हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 4 PMS ऑफिसर्स को फौरी तौर पर रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन PND बोर्ड महमूद हसन की खदमात विफाक के सपुर्द कर दी गई हैं, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात को भी रिलीव कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन बताइए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा लिया, जबकि हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली है। जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है। खसूसी इजलास के मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर बल्दियात भी इस इजलास में मौजूद हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी इस इजलास में मौजूद हैं, जबकि मिसाली गाँव के हवाले से उन्हें अपडेट किया गया है। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। लाहौर के गुंजानाबाद इलाकों में भी जदीद शहरी तरक्की का मॉडल नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में मिस्री शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड मॉडल जोन्स करार गुंजानाबाद इलाकों में सड़कों की असर तामीर, ग्रीन बेल्ट्स और सोलर लाइट्स नस्ब होंगी। पैदल चलने वालों के लिए मखसूस लैन और साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। लाहौर में गुलजान आबादी वाले इलाकों में भी जदीद शहरी तरक्की का मॉडल नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में मिस्री शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को मॉडल जोन करार दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA को मॉडल की फौरी तस्दीक का हुक्म जारी कर दिया है। गुलजान आबादी में सड़कों की असर नो तमीर, ग्रीन बेल्ट और सोलर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। बारिशी पानी के निकास और रिचार्जिंग के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए मखसूस लेन, व्हील चेयर, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी शामिल होंगे। हर जोन में वाटर हार्वेस्टिंग वेल, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉइंट्स और जेरे जमीन केबलिंग की जाएगी। LDA मॉडल में माहौल दोस्त तरक्की, तवानाई बचत और शहर की खूबसूरती को मरकजी हैसियत हासिल है।
ये जोहर टाउन सब्जाजार गुलबर्ग और एमएम आलम रोड पर एलडीए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया गया था और इसकी कामयाबी के बाद अब इसकी तौसीक का फैसला किया गया है, जिसके बाद लाहौर के गुलजानाबाद इलाकों में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला की हदायत पर शहरी सहूलियात को जदीद तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए बजट में मुख्तस कर दिया गया है। प्लान के तहत सस्टेनेबल मॉडल में ज़ेरे जमीन टेलीकॉम लाइनें, यकसा साइन बोर्ड और रिसाइकल डब्बे भी नस्ब किए जाएंगे। हर इलाके में एलडीए टीम्स ने बाकायदा इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मिस्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और शुमाली लाहौर के इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल वहाँ के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए नाफिज किया जाएगा और फिर उसके बाद लाहौर के दीगर गुलजानाबाद इलाकों में भी इसकी तौसीक की जाएगी। आपका शुक्रिया जैन। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और साथी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। लाहौर में 50 के करीब स्कूलों के बोर्ड एवरेज से कम नताइज आए। डाटा आने के बाद मज़कूरा स्कूल सरबराहान और साथी को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। एक रोज कबल जो मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान किया गया है, न सिर्फ लाहौर बल्कि आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और साथी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब किया। लाहौर में 50 के करीब स्कूलों के बोर्ड एवरेज से कम नताइज आए। डाटा आने के बाद मज़कूरा स्कूल सरबराहान और साथी को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। शोकाज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और साथी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। लाहौर में 50 के करीब स्कूलों के बोर्ड एवरेज से कम नताइज आए। डाटा आने के बाद मज़कूरा स्कूल सरबराहान और साथी को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। शोकाज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। मैट्रिक में खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का ये फैसला है और उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। लाहौर में 50 के करीब स्कूलों के बोर्ड एवरेज से कम नताइज आए। डाटा आने के बाद मज़कूरा स्कूल सरबराहान और साथी को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। शोकाज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। मैट्रिक में ख़राब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और साथी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला है। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से 24 जुलाई को मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान किया गया था और इसके साथ साथ जो दीगर बोर्ड हैं सूबे के, उन्होंने भी नताइज जारी किए थे। और जो सरकारी स्कूलों में जहां नताइज खराब आए हैं, जहां बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं, उन स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया है और इसके लिए जो थ्रेशहोल्ड मुकर्रर किया गया है कि बोर्ड एवरेज से कम रिजल्ट जिन स्कूलों में आए हैं वहाँ के असातिज़ा और स्कूल सरबराहान का रिकॉर्ड तलब किया गया है और इस एक हफ्ते के अंदर अंदर महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को रिकॉर्ड अरसाल करने की हिदायत की है और जैसे ही रिकॉर्ड आएगा तो फिर इन स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को शोकाज जारी किए जाएंगे। जिन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा, उनके खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आपका शुक्रिया आतिफ।